हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस की गिरफ्त तक पहुंच चुका है। पुलिस ने आरोपी अशोक गोयल को गिरफ्तार किया है। पिछले 5 दिनों से अशोक गोयल, जिसके ऊपर संगीन आरोप लग रहा था, जो कि फरार चल रहा था, लेकिन मेडिकल के लिए अब सिविल अस्पताल अशोक गोयल को लाया गया। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया, इस खबर को उठाया और इस मुद्दे को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लगातार आपका अपना लोकप्रिय चैनल आप तक इन खबरों को पहुंचाने की कोशिश करता रहा, और ऐसे ही इस मामले को लेकर के हमने अधिकारियों से सवाल किए और उसके बाद अब इस खबर पर संज्ञान लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी अशोक गोयल को गिरफ्तार किया है। पिछले 5 दिनों से आरोपी फरार चल रहा था और लगातार इसमें चाहे महिला आयोग की तरफ से बातें हों या फिर सरकार से सवाल हों, ये सभी इस दौरान हुए। लगातार मुहिम के तौर पर हमने इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये लड़ाई लगातार जारी रही, और इसी को लेकर के अब इस खबर पर बड़ा असर हुआ है। नाबालिग से छेड़छाड़ का जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी अशोक गोयल को गिरफ्तार किया है। पिछले 5 दिनों से आरोपी फरार चल रहा था और मेडिकल के लिए अब सिविल अस्पताल अशोक गोयल को लाया गया है। और यहां आपको यह भी बता दें कि लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। पीड़िता से जब हरियाणा न्यूज ने बातचीत की तो उस दौरान पीड़िता ने यह भी बताया था कि दबाव बनाया जा रहा है उसके ऊपर, और रसूखदार ये शख्स है, दबंग ये शख्स है, जिसकी जो लगातार ये कहता रहा है कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, उसकी पहुंच ऊपर तक है, और इसी तरीके का दबाव पीड़ित पक्ष के ऊपर लगातार बनाया जा रहा था। लेकिन पीड़िता ने जब इन बातों को साझा किया, हरियाणा न्यूज ने लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाया और इस खबर को लेकर के लगातार सवाल किए, और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन ने तत्परता इस पर दिखाते हुए अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के यहां कहीं ना कहीं कदम उठाती रही, कोशिश कर रही थी कि आरोपी को पकड़ा जा सके, उस तक पहुंच बनाई जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता, जरा सबसे पहले ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक मुहिम के तौर पर हमने ये तस्वीरें अपने सभी दर्शकों के साथ साझा की और पीड़िता लगातार ये कहती रही कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दबंग किस्म का ये शख्स है जिसका दबदबा ऊपर तक है, रसूखदार ये शख्स है जो दबाव बना रहा था पीड़ित परिवार के ऊपर। लेकिन अब जब ये खबर पहुंचाई गई, दिखाई गई, उसके बाद संज्ञान लिया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा कि आज फरीदाबाद की बेटी को न्याय मिल चुका है, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने जब से इस खबर को उठाना शुरू किया था उसके बाद ही इस आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकी थी। नहीं तो 5 दिन से ये आरोपी फरार चल रहा था। इसके जो साथी थे वो लगातार पीड़िता को और पीड़िता की मां को धमकी दे रहे थे कि अगर आपने फैसला नहीं किया, समझौता नहीं किया, तो आपको शहर छोड़ना पड़ेगा, आप इस शहर में नहीं रह पाओगे। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप महिला और उसकी बेटी लगा रही है। उस बेटी का कहना था कि मेरी 10वीं क्लास की परीक्षा आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस डिप्रेशन में थी। जैसे ही वो कॉपी खोलती थी, किताब खोलती थी, वो उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते थे। लेकिन हरियाणा न्यूज की मुहिम का असर ऐसा हुआ कि आखिर आरोपी को पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। पेश होना पड़ा ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं शुभेंदु कि रात को 12 बजे आरोपी को सिविल अस्पताल लेके आई तो वो लगातार सफेद कपड़ों में था। नहीं तो क्या कारण था कि जब तक हरियाणा न्यूज इस खबर को उठा रहा था और उससे पहले इस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस बड़े बड़े मामलों को सुलझाने में कामयाब रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रसूख के चलते ये आरोपी वहां से फरार चल रहा था। जी सुमेंदु, लेकिन अब इस आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़ित पक्ष इस पर क्या कह रहा है संजय? उनसे भी बातचीत हो पाई है क्या?
आप जो पहले वो कह रहे थे कि रसूखदार शख्स है, ऊपर तक साठगांठ बनी हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था पर लगातार, क्योंकि हम भी कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, व्यवस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए, अब उनका क्या कहना है इस पर? जी शुभेंदु, मेरी अभी उनसे औपचारिक रूप से बात नहीं हुई है, लेकिन फोन पे जब मैंने उनको ये सूचित किया कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है, तो उस बेटी ने, जिस बेटी के विषय में हम बात कर रहे थे, उस बेटी ने हरियाणा न्यूज का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि हम हरियाणा न्यूज को बार बार ना धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं उसको आपने प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा अभी उनकी मां से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ना बार बार जो आरोपी के जो रसूखदार दोस्त हैं उनसे डरे हुए हैं। अभी भी उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमें बाद में परेशान किया जाएगा, हमें शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये दबाव अभी भी बन रहा है। अब बिल्कुल ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये एक नजीर पेश होगी संजय कि जिन बेटियों के साथ या जो महिलाएं हैं जिनका शोषण किया जाता है या फिर ऐसी घटनाएं होती हैं, वो अपनी बात साझा नहीं करती हैं, शिकायत तक दर्ज नहीं करवाती हैं डर के कारण, दबाव के कारण, तो उन महिलाओं को, उन बेटियों को एक उम्मीद जगेगी कि अगर उनके साथ कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो कम से कम सबसे पहले वो आवाज उठाएं। जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं बार बार हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा, वो क्योंकि उस बेटी ने हरियाणा न्यूज का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि मीडिया अगर हमारे साथ ना होती, कल जब हम ये प्राइम 1 बजे हमारा शो चला था, तो उनका बार बार कहना था कि अगर मीडिया हमारे साथ नहीं होती तो ये लोग अब तक हमें मार चुके होते। तो ये बिल्कुल एक नजीर, ये केस एक नजीर की तरह पेश होगा, क्योंकि ओल्ड फरीदाबाद में इस अशोक गोयल नाम के व्यक्ति का इतना खौफ है कि कोई भी इसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन बेटियों ने और इसकी मां ने जब वहां पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तो उसके बाद से ही लगातार इनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही हरियाणा न्यूज ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, तो बिल्कुल ये एक नजीर की तरह पूरे हरियाणा में ये केस रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। और पिछले 5 दिनों से जो फरार चल रहा था आरोपी, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और आरोप था एक बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, और कालावली से खबर, जहां अंकुर प्रजापति की हत्या से लोगों में रोष है, नाराजगी है लोगों में। हत्याकांड को लेकर के एक कमेटी बनाने का एक फैसला हुआ है और आज कालावली थाने का घेराव किया जाएगा आम लोगों के द्वारा। और हत्या के 2 महीने बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ आज तक खाली हैं। अब तक अंकुर के हत्यारों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर अंकुर की इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है? 18 जनवरी को अंकुर प्रजापति की हत्या हुई थी, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस आज तक उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अंकुर की हत्या की है। 2 महीने बीत गए हैं। ये देखिए कि कितना लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कालावली से इस बीच ये खबर, जहां अंकुर प्रजापति की हत्या में के मामले को लेकर के अब लोगों में रोष नजर आ रहा है, लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। हत्याकांड को लेकर के बनी कमेटी का अब फैसला हुआ और आज कालावली थाने का अब इस दौरान घेराव किया जाएगा। हत्या के 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ आज तक खाली हैं। अब तक अंकुर के हत्यारों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। और चलिए हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, जरा सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में अंकुर की हत्याकांड को लेकर के, अंकुर के हत्यारों को गिरफ्तार करना तो दूर, उनके बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है पुलिस को। जी बिल्कुल, कहीं शुभेंदु अगर बात की जाए अंकुर की हत्या की, तो 18 जनवरी को जो वार्ड नंबर 3 के महावीर के घर डकैती हुई थी, उसको बचाने के लिए जो अंकुर प्रजापति वहां पर पहुंचे थे, तो उसकी गोली मारकर लुटेरों ने हत्या कर दी थी। कहीं ना कहीं पुलिस जो पंगु है जो होती नजर आ रही है, क्योंकि 2 महीने जो अगर पहले भी अगर परिवार की ओर से बात की जाए तो परिवार ने थाना के आगे अस्थियां रख के हवन जग किया था। हवन जग
के बाद पुलिस ने 5 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन पुलिस हथियारों को पकड़ना तो दूर उनको चिन्हित भी नहीं कर पाई। उसके बाद परिवार में मंडी के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर थाना की दीवारों पर मोमबत्तियां लगाकर पुलिस को जगाने का काम किया था। लेकिन कहीं कहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस हथियारों को पकड़ना तो दूर उनको चिन्हित भी नहीं कर पाई है। आज अगर बात की जाए तो आज परिवार में मंडी व सभी राजनीतिक दल व सभी धार्मिक संस्थाएं यहाँ कलावली थाना में पहुंचेंगी और थाना कलावली को जो अंकुर की अस्थियां रखकर थाना को ताला लगाने का जो किया जाएगा और घेराव किया जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की बात है जो परिवार में प्रशासन की कमेटी की ओर से की जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर पहुंचने वालों की तो कालावली के विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के प्रतिनिधि एवं अगर सामाजिक संस्थाएं जो यहाँ पर पहुंचेंगी और आज जो थाना का है कहीं ना कहीं छवेंदु किया जाएगा। जी छवेंदु। बिल्कुल जगदीश, लेकिन इस दौरान पुलिस का वर्जन क्या है इस पर? पुलिस आखिर इस पूरे हत्याकांड को लेकर के क्या कहना चाह रही है? 2 महीने का समय बीत चुका है, अभी तक उनके हाथ खाली हैं, कोशिशें करना नहीं चाह रहे हैं या क्या कारण है? अभी तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है उन अपराधियों तक, उन आरोपियों तक? जी शुभेंदु, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की ओर से बार बार एक ही रटा जवाब भाई साहब लगे हुए हैं, निकाल देंगे, जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन परिवार की ओर से और मंडी के लोगों की ओर से एक बार बार बात कही जा रही है कि 2 माह का समय बीत चुका है, आप लोग अभी चिन्हित भी नहीं कर पाए हैं तो कहां निकाल पाओगे? कहीं ना कहीं पुलिस या तंत्र की जो बात की जाए, तंत्र की बात की जाए तो जहां पर फेल होता नजर आ रहा है। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदीश इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और अंकुर की हत्याकांड मामले को लेकर 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और यहां रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है। बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 872 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 184, पंचकुला में 166 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 114, अंबाला में 88, कुरुक्षेत्र में 85, यमुनानगर में 59 नए मामले सामने आए हैं। और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की स्थिति देखें तो अब तक 3090 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,78,140 केस हैं और एक दिन में 448 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं अब तक 2,70,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं। और यह राहत भरी बात है कि इतने समय के अंदर 2,70,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन बीते कुछ समय से जो तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। और अब इसको लेकर के लगातार बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री तक इस पर नजर बना रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री ने जब राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत इस दौरान की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब उन्होंने हाल जानने की कोशिश की कि अलग अलग राज्यों के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी आगे आने वाले समय के लिए क्या और किस रोड मैप पर चल करके काम करना है, कैसे को बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है। हरियाणा के अंदर ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा संख्या में है और ग्रामीण तबका होने की वजह से प्रधानमंत्री की तरफ से ये हिदायतें उन राज्यों को भी दी गई हैं जहां पर ज्यादा ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि अगर ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो ये ज्यादा मुश्किल होगा, तो एहतियाती कदम ज्यादा इन इलाकों के अंदर बरतने की जरूरत है। इसीलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है और ये साफ किया है कि अगर कहीं भी लापरवाही अगर बरती जा रही है तो उसको लेकर के कदम उठाए जाएं सख्ती के साथ। अगर कोई शख्स सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढक करके नहीं रख रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, तो उनके चालान भी किए जाएं। तो यहां हरियाणा न्यूज लगातार आपसे भी अपील करता है कि अपने चेहरे को ढक करके रखें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं या कोई दूसरा और कपड़ा जिससे आप अपने चेहरे को ढक करके रख सकें। तो ये आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो ये जरूर करें, क्योंकि अब सख्ती ज्यादा कर दी गई है। प्रशासन के द्वारा एहतियाती कदम जब उनको ऊपर से निर्देश दिया गया है तो अब जो चालान है वो भी किए जा रहे हैं। और कई जगहों पर इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि अलग अलग जगहों पर एक्शन लिया जा रहा है। जिला स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सार्वजनिक जगहों पर जाकर के ऐसे लोग जो कि लापरवाही बरत रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं।
और चलिए जरा हिसार की जानकारी साझा कर लेते हैं और बताते हैं आपको हिसार के अंदर इस वक्त स्थिति क्या है। अनूप कुंडू हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप, हिसार के अंदर स्थिति क्या है? कोरोना का बढ़ता संक्रमण आज पूरे प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल है कि कैसे संक्रमण को कम किया जा सके। निर्देशित किया जा रहा है, लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं और इस दौरान यह साफ हो रहा है कि जो भी शख्स अगर लापरवाही बरत रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिल्कुल शुभेंदु जी, एक बार से फिर से कहीं न कहीं कोरोना के आंकड़े जो है बढ़ने लगे हैं और हिसार में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले अगर हम सप्ताह की बात करें तो आंकड़े लगभग 3, 4, 5, 6 तक रहे थे, लेकिन कल के अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा बढ़ करके 19 हो चुका है, जो अपने आप में एकदम से बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ना माना जा रहा है। इसके अलावा लोग आजकल बेपरवाह इसलिए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले मास्क का प्रयोग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते थे, अब कहीं न कहीं वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। लोग लापरवाह हो चुके हैं वैक्सीन आने के बाद तो बिल्कुल ही, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो भी कहीं न कहीं दोबारा से पॉजिटिव आने की सूचनाएं मिल रही है। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि वो खुद तो सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रख सकें। जी, ये लोगों को लगातार हिदायतें दी जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन क्या जब सार्वजनिक जगहों पर पहुंच रहे हैं तो हिसार के अंदर लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है, कई इलाकों के अंदर ये भी लोगों के मन में ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, तो ये जो सोच है क्या अभी भी बनी हुई है? बिल्कुल शुभेंदु जी, जो बीच का एक ऐसा टाइम गया है जहां पर कोरोना के आंकड़े बिल्कुल शून्य हो चुके थे, तो उसके बाद अब लोगों की मानसिकता बिल्कुल बन चुकी है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि लोग थाली ताली से बजाने से शुरू होकर के और बहुत लंबे लॉकडाउन से गुजर करके अब कहीं न कहीं वो अपनी मानसिकता बदल चुके हैं कि इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये बड़े घातक है क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों में एक चीज जरूर है कि प्रशासन को इस तरफ जरूर कदम उठाए जाने चाहिए कि वो निजी वाहन चालकों के तो चालान कर रही है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो बस स्टैंड पर जाए, रेलवे स्टेशन पर जाए, सार्वजनिक स्थान है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाए और वहां पर देखे कि लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं तो उनके चालान करें। क्योंकि बसेज में बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं तो बगैर मास्क के करते हैं। हालांकि प्राइवेट गाड़ियों में 3-4 व्यक्ति होते हैं तो उनका चालान कर दिया जाता है। ये चीज एक सामने आई है कि प्रशासन को इस तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, और ये इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि एहतियाती कदम आपको जरूर बरतने होंगे, आपको सावधानी जरूर यहां बरतनी होगी, लापरवाही नहीं बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया अनूप, आप जुड़े हमारे साथ। और अब जरा आपको बताते हैं कि आगे प्रदेश के बाकी हिस्सों के अंदर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, बताइए क्या अभी तक की स्थिति है और अलग अलग राज्यों के अंदर जो सख्ती के साथ कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? शुभेंदु, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार कोरोना के मामले अब दोबारा से बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही इसमें सामने आ रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 20 से 25% लोग ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, वरना तो ज्यादातर लोग ऐसे ही घूमते नजर आते हैं। और साफ तौर पर जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक इससे निपटना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यहाँ पर जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए देखे जाते हैं, यहाँ तक कि अधिकारी तक भी जो है मास्क नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है देखने को यहाँ पर मिल रही है। और बीते 24 घंटे में 42 नए मरीज आए, 199 को घर पर होम आइसोलेट किया गया है। करीब 241 मरीज अभी भी एक्टिव फरीदाबाद के अंदर है, 420 की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। जी शुभेंदु, लेकिन राजेंद्र, अगर लॉकडाउन या फिर एक बार फिर से, क्योंकि वैसे ही चर्चाएं जोरों पर हैं, आम लोगों का इस पर कहना क्या है? अगर सख्ती बरती जाती है तो आम लोग, क्योंकि पहले से ही देख चुके हैं, उस फेज से निकल चुके हैं, उस दौर को देखा है उन्होंने जब सभी चीजें बंद थी, तो क्या अगर फिर से अगर सख्ती बरती जाती है तो लोग उन नियमों का पालन कर पाएंगे क्या? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब लोगों के अंदर से जो पहले तरह का जो भय था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनको लगता है कि कोरोना चला गया है, जबकि ऐसा है नहीं। लगातार कोरोना बैक मार रहा है और दोबारा से और ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो डर था, जो उसके प्रति जो जागरूकता थी, वो लोगों में अब जो है कम देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो है सख्ती करने की जरूरत है। हालांकि पुलिस यदा कदा कहीं कहीं जो देखी जा सकती है कि लोगों के चालान भी कर रही है, उनको समझा भी रही है, लेकिन
केवल पुलिस से ये बात बनने वाली नहीं है, जब तक लोग खुद ये बात नहीं समझेंगे कि ये बीमारी है और भयावह बीमारी है। जिसको लग जाती है उसको पता होता है कि क्या कुछ उसके साथ बीता है, और कई बार तो उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इससे हम सबको जो है सजग रहने की जरूरत है। ठीक है, सजग रहने की जरूरत है और एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, इस पर जानकारी आपने दी। और लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर के लोगों के मन में डर बना हुआ है, सरकार भी इसको लेकर के चिंतित नजर आ रही है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए क्या और एहतियाती कदम उठाए जाएंगे फिलहाल देखना होगा। लेकिन रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। किसानों का आंदोलन 115वें दिन भी लगातार जारी है और किसान लगातार अपने आगे आने वाले समय की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर किसानों के द्वारा धरना दिया जाएगा और 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होंगे और इस दौरान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद किया जाएगा। 28 मार्च को कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसानों के द्वारा कोशिश होगी कि इन कानूनों को लेकर के जो नाराजगी है, जो रोष है, वो जताया जा सके और इसी को लेकर के लगातार एक समय तक किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं। बॉर्डर पर दिल्ली से लगती हुई अलग अलग सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर के अब लगभग 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। 115वां दिन है जब किसानों का यह आंदोलन जारी है और यहां संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी रणनीति तय की है, रणनीति तैयार की है, जिसमें 23 मार्च को शहीदी दिवस पर किसानों के द्वारा धरना दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। युवाओं की भूमिका इस दिन ज्यादा होगी और उसके बाद 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो रहे हैं और आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों के द्वारा भारत बंद किया जाएगा। बड़ा सवाल यही कि भारत बंद से आखिर क्या हासिल होगा और क्या जो अभी तक की रणनीति है उसके तहत सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। सरकार के साथ जो अभी तक बातचीत के लिए इंतजार किया जा रहा है, क्या वो बातचीत आगे एक बार फिर से बढ़ पाएगी और कब तक यूं ही किसान दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर डटे रहेंगे। हालांकि रणनीति के तहत बदलाव किया जा रहा है। रणनीतियों में यह तय किया जा रहा है कि इस आंदोलन को मजबूत किया जा सके। इसीलिए चाहे आगामी जिन जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर किसान संगठन के नेता वहां पर पहुंचे हैं। और मनोज कौशिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बढ़ते जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान संगठन नेता अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या अभी तक इसको लेकर बादली के अंदर ढासा बॉर्डर के आसपास क्या हलचल है? मनोज, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है मनोज? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको लेकर के अपनी रणनीति तय की है, तैयार की है, जिसमें 23 मार्च को शहीदी दिवस पर किसान धरना देंगे। वहीं इस दिन खास तौर पर युवाओं की इसमें भूमिका देखने को मिलेगी और ये माना जा रहा है कि पंजाब से भी कई जो युवा हैं वो इस दिन यहां पर पहुंचेंगे, धरना स्थल पर पहुंच करके अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।